जितने भी दल हैं जो बीजेपी का विरोध कर रहे हैं वो सब अपनी अपनी जगह अपना अपना कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ऐसा कोई नहीं। कांग्रेस पूरे देश भर में है। कांग्रेस की विचारधारा ने इस देश की नींव डाली। कांग्रेस वो पार्टी है जो इस गांव गांव में अभी भी है। कांग्रेस वही पार्टी है जो पीछे हटेगी नहीं, जो झुकेगी नहीं इनके सामने। भारत को बर्बाद करने के लिए कांग्रेस ने एक नहीं 50 कानून बनाए। 1954 में नेहरू जी ने जो ड्रैगन कॉस्मेटिक एक्ट बनाया और इस एक्ट का मुख्य लक्ष्य था नेचुरोपैथिक को बर्बाद कर देना और आयुर्वेद को बर्बाद कर देना और हमारे भारतीय चिकित्सा व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए। तो योग, आयुर्वेद और भारतीय चिकित्सा व्यवस्था को आगे बढ़ाने के बजाय, उसको प्रमोट करने के बजाय नेहरू जी ने 1954 में कानून बना दिया है। उसको कहते हैं ड्रैगन कॉस्मेटिक एक्ट, जो ये कहता है कि जो बातें चरक संहिता में लिखी है, सुश्रुत संहिता में लिखी है, बकपोट संहिता में लिखी है, पतंजलि का योग सूत्रों में लिखी है, या सारंगजा संहिता में लिखी है, या माधवकर संहिता में लिखी है, या भावप्रकाश संहिता में लिखी है, उसको आप क्लेम नहीं कर सकते, उसको आप पब्लिकली नहीं बता सकते कि हाँ इस बीमारी का हम इलाज कर सकते हैं। इससे भी पेट नहीं भरा। 1975 में जब इमरजेंसी चल रहा था, पूरे देश जेल के अंदर बंद था और उस समय उन्होंने सेकुलर और सोशलिस्ट वर्ड जोड़ दिया, बिना चर्चा के, बिना किसी के। तो इसका मतलब उन्होंने संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर को बदल दिया। प्रियम्बल में ये डाल दिया सोशलिस्ट और सेकुलर। इसका मतलब ये हुआ कि संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर को ही बदल दिया। उसके बाद 1984 में राजीव गांधी को एक ऐतिहासिक बहुमत मिला कि 400 से ज़्यादा सीट मिला। उस समय नारे लगते थे अब की बार 400 पार, अब की बार 400 बार, यानी कि 404 सीट मिली। और अगले ही साल 1985 में राजीव गांधी ने सिटीजनशिप एक्ट को ही बदल दिया और पूरे देश के जो घुसपैठी थे, खास करके जो आसाम का घुसपैठी थे, उसका उनको लाभ मिल गया। और सिटीजनशिप एक्ट ये कहता है सेक्शन 6 से कि जो घुसपैठी आसाम में 71 में आ चुका है वो नेचुरल वे में भारत का नागरिक बन गया है। तो इसका फ़ायदा ये हो रहा है कि 71 के बाद में जो आया है, यानी कि 85 में, 90 में, 2000 में, 2010 में, अब वो बता रहा है कि 71 के पहले आए हैं। क्योंकि बॉर्डर में तो कोई पर्ची कटता नहीं है कि हाँ कब आए हैं, वो तो अवैध रूप से आते हैं। तो घुसपैठियों को निकालने के बजाय, घुसपैठियों के खिलाफ कठोर कानून बनाने के बजाय राजीव गांधी ने 1985 में सेक्शन 6 से जोड़ दिया। और ये सेक्शन 6 से कश्मीर का आर्टिकल 35A से भी खतरा है। कश्मीर में 370 का जो दुष्परिणाम हुआ, आर्टिकल 35A का जो दुष्परिणाम हुआ, उससे कई गुना खतरनाक है 6A का धारा, जो असम को बर्बाद करके रखा हुआ है। और उसके बाद भी पेट नहीं भरा। शाहबानो का जो मामला आया था सुप्रीम कोर्ट में, उसको बदलने के लिए कानून बना दिया और मुस्लिम महिलाओं को जो गुजारा भत्ता मिलना था उसको बंद कर दिया 1986 में। और ये काम भी राजीव गांधी ने किया था। और उसके बाद इस देश में मुगलों का इलीगल काम को लीगलाइज करने के लिए कानून बना 1991 में, और वो कानून भी कांग्रेस ने बनाया था। आप जरा सोचिए कि यहाँ पर हजारों के संख्या में मंदिर तोड़े गए थे, और किसके द्वारा? बाबर के द्वारा, अकबर के द्वारा, हुमायूं के द्वारा, औरंगजेब के द्वारा, गजनी के द्वारा, गौरी के द्वारा, अहमद शाह ने तुड़वाए। हजारों की संख्या में मंदिर तुड़वाए गए थे। उन मंदिर को रिस्टोर करने के लिए हम कानून बनाने के बजाय 1991 में कांग्रेस ने एक कानून बनाया जिसको प्लेस ऑफ वर्शिप कहते हैं, यानी कि पूजा स्थल कानून कहते हैं। और उसने सारे के सारे मुगलों का इलीगल काम को लीगलाइज कर दिया। क्योंकि आप देखिए 1588 में बाबर ने अयोध्या में भगवान श्री राम का जन्मभूमि को तोड़ा और 1670 में औरंगजेब ने भगवान श्री कृष्ण का जन्मभूमि मथुरा को तोड़ा और 1377 में तुगलक ने अटाला देव मंदिर को तोड़ा जो जौनपुर में है, जिसको अटाला मस्जिद कहते हैं। और 1669 में औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा था। 1410 में अलाउद्दीन ने रुद्र महालय मंदिर को तोड़ा था और 1552 में
अहमद अब्दाली ने, जिसके नाम पर अहमदाबाद चल रहा है, उसने भद्रकाली मंदिर को तोड़ा था। और इसी तरीके से पश्चिम बंगाल का जो मालदा जिले में अदीना मस्जिद है, वो भी मंदिर तोड़ के बनवाए गए थे। और विदिशा में 1658 में औरंगजेब ने वीजा मंदिर को तोड़ के वीजा मस्जिद बना दिया। और इतनी आपका धार में गौशाला सरस्वती जी का मंदिर तोड़ के वहाँ पर मूर्ति भी तोड़ा गया। तो कांग्रेस का ये ड्यूटी था कि भारत स्वतंत्रता बन गया है तो एक कानून बनाए और जितने मत मंदिरों को तोड़े गए थे उसको रिस्टोर करें और दोबारा बनवाएं, लेकिन ये नहीं किया। लेकिन 1991 में पेलेसिया वर्शिप एक्ट बना दिया और ये बोल दिया कि सारे जो मुगलों ने मंदिरों को तोड़े थे वो सब सही है और ये लीगलाइज हो गया। और उसके अगले साल 1992 में मुस्लिम को फायदा देने के लिए और हिंदुओं को आपस में बांटने के लिए, क्योंकि हिंदू लॉ के अनुसार और संविधान के अनुसार हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख ये हिंदू लॉ के अनुसार और संविधान के अनुसार हिंदू कहलाते हैं। लेकिन 1992 में कानून बना के जैन को भी माइनॉरिटी बना दिया, बुद्ध को भी माइनॉरिटी बना दिया और सिख को भी माइनॉरिटी बना दिया। लेकिन असली मकसद उसका मुस्लिम को फ़ायदा पहुंचाना था और 2 तीर में एक निशाना साध दिया 1992 में, जिसको कहते हैं माइनॉरिटी कमीशन एक्ट। और अगले साल 1995 में वक्फ बना दिया। मुस्लिम को पूरे देश का ज़मीन में कब्जा करने के लिए वक्फ बना दिया 1995 में। और फिर 2004 में माइनॉरिटी एजुकेशन एक्ट बना दिया। ये काम किया था मनमोहन सिंह ने। उसके बाद 2010 में FCRA कानून बना दिया। इस देश का गद्दारों को फंडिंग कराने के लिए, देश विरोधी NGO को फंडिंग कराने के लिए, गद्दारों को, माओवादियों को, नक्सलियों को, चरमपंथियों को, मिशनरियों को, अलगाववादियों को, आतंकवादियों को, चरमपंथियों को, सफ़ेदपोश नेताओं को फंडिंग कराने के लिए FCRA कानून बना दिया 2010 में। 2012 में राइट टू एजुकेशन के दायरे से मदरसा को बाहर निकाल दिया। 2009 में राइट टू एजुकेशन के दायरे में मदरसा था, लेकिन 2012 में राइट टू एजुकेशन के दायरे से मदरसा को बाहर निकाल दिया। ऐसे 50 से अनेक कानून हैं जो कांग्रेस ने बनाया। कांग्रेस ने गुलामी नाम को नहीं मिटाया, कांग्रेस ने गुलामी निशान को नहीं मिटाया, कांग्रेस ने गुलामी परंपरा को नहीं मिटाया, कांग्रेस ने गुलामी रीति रिवाज को नहीं मिटाया, गुलामी भाषा को बंद करने के लिए कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, गुलामी पुलिस व्यवस्था को खत्म करने के लिए कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, गुलामी न्याय व्यवस्था को बदलने के लिए कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, गुलामी शिक्षा व्यवस्था को बदलने के लिए कुछ नहीं किया, गुलामी प्रशासनिक व्यवस्था को बदलने के लिए कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। कांग्रेस ने टैक्स व्यवस्था को नहीं बदला है। कांग्रेस ने पुराना जो परंपरा चलता आ रहा है कि गवर्नर जाएगा तो ऐसे सैल्यूट होगा, ये जाएगा तो ऐसे सैल्यूट होगा, ये जाएगा तो वैसे सैल्यूट होगा, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। लेकिन हाँ, भारत का संस्कृत को, भारत का चिकित्सा व्यवस्था को, भारत का प्रशासनिक व्यवस्था को, भारत का न्याय व्यवस्था को, भारत का पुलिस व्यवस्था को, भारत का शिक्षा व्यवस्था को, भारत का परंपरा व्यवस्था को बदलने के लिए एक के एक कानून बनाते गए। तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि एक बार वोट देने से पहले कांग्रेस का नेताओं को थोड़ा सा ये पूछना कि तुमने कौन सा गुलामी व्यवस्था को बदला है, तुमने गुलामी के खिलाफ कितने काम किए और तुमने वेद पुराण को क्यों नहीं लागू किया। उस समय तो ऐतिहासिक बहुमत था। आप कांग्रेस का नेताओं को जाकर पूछिए कि 1950 से लेकर नेहरू जी को तो बहुत सारे ऐतिहासिक बहुमत मिल रहे थे, इंदिरा जी को तो बहुत सारे ऐतिहासिक बहुमत मिल रहे थे, राजीव गांधी को तो 400 से ज़्यादा सीट मिला। इतना दिन सत्ता में रहने के बावजूद आपने समान शिक्षा व्यवस्था क्यों नहीं लागू किया, समान नागरिकता संहिता क्यों नहीं लागू किया, धर्मांतरण कराने वाले जिहादी के खिलाफ कानून क्यों नहीं बनाया, तुमने घुसपैठ के लिए कठोर कानून क्यों नहीं बनाया, जनसंख्या नियंत्रण रोकने के लिए कानून क्यों नहीं बनाया, अश्लीलता रोकने के लिए कानून क्यों नहीं बनाया, तुमने नशे के खिलाफ कठोर कानून क्यों नहीं बनाया, तुमने भारत का संविधान को लागू क्यों नहीं किया, वेद पुराण को जन जन तक पहुंचाने के लिए शिक्षा व्यवस्था में उसको शामिल क्यों नहीं किया, तुमने भगवत गीता रामायण को एजुकेशन में क्यों नहीं डाला, तुमने सेकुलर शब्द भारत में क्यों जोड़ा, तुमने सोशलिस्ट शब्द भारत में क्यों जोड़ा। ये सब सारे बातें आप कांग्रेस का नेताओं को जाकर पूछना। ऐसे तो आपको कांग्रेस का नेता मिलेगा नहीं, लेकिन आप इलेक्शन आ रहा है, कांग्रेस का नेता खुद चलकर आपके पास आएंगे। और इस बार जो वोट देना वो दिल लगा के वोट मत देना, दिमाग से वोट देना। इस बार जो आप वोट देना वो सोच समझ के वोट देना। इस बार जो आप वोट देना जाति के आधार पर वोट मत देना, क्षेत्र के आधार पर वोट मत देना, भाषाओं के आधार पर वोट मत देना। इस बार वोट देना मुद्दों के आधार पर वोट देना। और जो वोट मांगने आए उससे थोड़ा ये पूछना कि तुम नशे के खिलाफ कठोर कानून बनाओगे कि नहीं, और अगर बनाना है तो इसका घोषणा करो। जो इस बार आए यानी वोट मांगने के लिए उससे थोड़ा ये पूछना कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कानून क्यों नहीं बन रहा है, थाने दलाली का अड्डा क्यों बना हुआ है, तहसील में इतना भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है, ये हवलदार पेशकार इतना देश को क्यों लूट रहा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कानून कब बनेगा, हवाला के खिलाफ कठोर कानून कब बनेगा,
संपत्ति को आधार के साथ कब लिंक किया जाएगा, घुसपैठियों को भारत से कब निकाला जाएगा, धर्मांतरण कराने वाले जिहादी और मिशनरी के खिलाफ कठोर कार्रवाई कब होगा, ये उनसे पूछना। अगर नहीं पूछते हैं तो याद रखिए, पाकिस्तान से जैसे मिट गए, अफगानिस्तान से जैसे ख़त्म हो गए, बांग्लादेश से जैसे ख़त्म होने के कगार में है, और भारत का 9 राज्यों से भी ख़त्म हो चुका है, 200 जिला से भी ख़त्म हो चुका है, 300 तहसील से भी ख़त्म हो चुका है, और देखते देखते आप अपने जिला से भी ख़त्म हो जाओगे। कश्मीर वाले तो फ्लाइंग करके दिल्ली आ गए, बंगाल वाले तो फ्लाइंग करके असम चले गए, मणिपुर वाले तो फ्लाइंग करके दूसरे स्टेट चले गए। आप कहाँ जाओगे, ये सोचना। तो इसीलिए वोट जीबी और नोट जीबी नेताओं से खुलकर सवाल कीजिए। जी हाँ साथियों, आप लोगों से थोड़ा सा निवेदन करते हैं कि ये वोट जीबी और नोट जीबियों को थोड़ा सा सवाल कीजिए कि हमारे देश में गुलामी शिक्षा व्यवस्था, गुलामी चिकित्सा व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, गुलामी जितने भी व्यवस्था है उसको क्यों नहीं ख़त्म किया जा रहा है। और साथियों, कांग्रेस ने 1950 के बाद 50 से ज़्यादा कानून बनाया भारत में भारत को ख़त्म करने के लिए। तो सोचिए 50 साल तक और अगर कांग्रेस टिक जाता है, यानी कि भारत में रह जाता है, तो भारत को एक दिन ना तो अफगानिस्तान बनना पड़ेगा और ना तो पाकिस्तान बनना पड़ेगा, ना तो बांग्लादेश बनना पड़ेगा। तो इसीलिए साथियों, आप लोगों से थोड़ा सा निवेदन करते हैं कि इस बार जो वोट देना, सोच समझ के देना, दिल से मत देना, सोच समझ के देना, भाषाओं के आधार पर मत देना, जातियों के आधार पर मत देना, लेकिन हाँ दिमाग लगाकर वोट देना। जो भाई अंत तक इस वीडियो को देखा है, उन भाइयों से थोड़ा सा निवेदन करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक अगर देख ही लिए हैं तो थोड़ा सा इस वीडियो को शेयर भी कर देना। इसीलिए शेयर करने के लिए बता रहे हैं कि आप अगर किसी सांसद, विधायक, जज, वकील को जानते हैं, नेता मंत्री को जानते हैं, IAS पुलिस ऑफिसर को जानते हैं, उसके पास इस वीडियो को फॉरवर्ड करना और आगे चलकर और 10 दोस्त तक इस वीडियो को पहुँचा देना। तो साथियों, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोगों का प्यार चाहिए, आप लोगों को हिम्मत दिखाना पड़ेगा, आपका भाई को सपोर्ट करना पड़ेगा। और आपका भाई का जो लड़ाई चल रहा है, यानी कि मेरा लड़ाई सिर्फ मेरा लड़ाई नहीं है, आप लोगों का भी लड़ाई है जिहादी के खिलाफ और घुसपैठी के खिलाफ और धर्म परिवर्तन करने वाले मिशनरियों के खिलाफ। जो मैं लड़ाई कर रहा हूँ, वो लड़ाई में आप लोग भी शामिल होइए और उस लड़ाई को अपना लड़ाई समझिए।